लेके आप हिंदू धर्म के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं सिनेमा में, डॉक्यूमेंट्री में या सीरियल्स में। दूसरे धर्म में उसका शतांश भी करने की हिम्मत है किसी में कर सकता कोई, और कर ले तो बच सकता है जीवित। बोले मुसलमान ने पत्थर रखा, गजब का, मुसलमान ने क्या पत्थर रखा? हम बनाएंगे आमिर खान वाला सिनेमा, वो क्या था जिसमें बवाल मचा था थोड़ा, वो बोले वो अभिव्यक्ति की आजादी है, वो आर्ट है, क्रिएटिविटी है, ठीक है। अच्छा जी, और वैसे कोई दूसरा सीके बना दे तो बोले तन सर से जुदा, सर तन से जुदा। क्यों भाई? तब कल लश्कर तैयबा की भी करने लगोगे, कहोगे मेरा दिल तो टोटे टोटे हो रहा है लश्कर तैयबा के लिए। ये देश भारत वो है जिसने एक निर्भया के लिए कानून बदलवा दिया जनता के दबाव ने। तब किसी ने ये भोला तर्क, अभद्र और अश्लील तर्क नहीं दिया, यानी एक ही तो थी। जिस दिन मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं जंतर मंतर पर, उस दिन आप कहोगे मणिपुर पर क्यों नहीं कर रहे, मणिपुर पर करूंगा तो कहोगे जी फलाने पर क्यों नहीं कर रहे, कश्मीर पर। आज केरला स्टोरी पर ही बहस करूंगा, अच्छी लगे तो भी स्वागत, बुरी लगे तो और धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, ये डिबेट देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इस डिबेट में द केरला स्टोरी का जो भी विरोध कर रहे थे उनको अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही करारा और तर्क सहित जवाब दिया है। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो उनकी इस पर क्लास लगाई है, तो ये देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इस वीडियो का ओरिजिनल वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इस वीडियो का पूरा श्रेय TV9 भारत को जाता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं मजा आएगा। रशादी साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। जो लोग BBC की डॉक्यूमेंट्री हर हाल में दिखाई जाए, हर गली गली दिखाई जाए, खेत खेत दिखाई जाए, इसके लिए छत पे चढ़ के चिल्ला रहे थे, करे थे अगर नहीं दिखाई गई तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, वो लोग आज अचानक से पाला बदल लिए और करे जी ये केरला स्टोरी तुरंत बैन कर दो, कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। ये बात समझ नहीं आई। नहीं, नपना तो एक होना चाहिए, पैमाना एक होना चाहिए। एक बात जो रशियादी ने कही उस पर एक तथ्य सामने जरूर होना चाहिए। देश के दो तरह की चीजें हैं। विदेशी जमीन से, विदेशी संगठन के द्वारा जब भारत के चित्रण को लेकर कोई फिल्मांकन होगा तो उस पर भारत को दूसरी नजर से विचार करना होगा। वो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा के नहीं अभी नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे, अभी बिल्कुल शांत बैठे, ठीक, उस नजर से नहीं होगा। वो जो यहाँ का जो एक दूसरे की टांग खिंचाई है उससे नहीं हो सकता, ठीक। वो भारत को एज ए नेशन तय करना होगा, ठीक। इसलिए वो भाजपा, सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, जनतांत्रिक पार्टी, TMC, CMC का लफड़ा नहीं था। हमको ये देखना है कि लंदन ने जो, ब्रिटेन ने जो हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ये भारत के सार्वभौमिक हितों को प्रभावित करती है तो बस बंद कर देंगे। लेकिन भारत के अंदर सिनेमा बन रहा है, उसके लिए दूसरी दृष्टि होनी चाहिए, ठीक। इसी नहीं, अभी नहीं आएंगे ना, आपको मना किया, अभी रुकना होगा ना, जब दोबारा में आएंगे तब बाबू, अभी तब तक लिख के रखो तर्क, उस वक्त अच्छे ढंग से देना। इस फिल्म में बहुत सारी और भी बातें हैं, केवल इतने ही गड़बड़ नहीं तो दिखाया। और ये जो तर्क दिया जा रहा है ना, यही बात ओवैसी कह रहे, यही बात रशादी कह रहे कि 32,000 नहीं, हम कह रहे एक हो तो भी उतना ही बड़ा अपराध है। ये कैसी बात हो रही, इसका कोई बात का अर्थ है? पढ़े लिखों की बात है ये कि 32,000 नहीं है तो आप एस्कॉर्ट फ्री हो गए। 3 नहीं, 1 भी हो इस देश में तो देश के लिए कलंक। हम इसलिए संतुष्ट हैं, अपनी पीठ था तुम्हारे, 32,000 नहीं निकली, झूठ निकली बात डायरेक्टर की, तो नहीं, ये तर्क ठीक नहीं, ना ओवैसी का ना यहां का। इसलिए आदि वास्तव में एक बात नहीं समझ पा रहा, ये सारा ज्ञान, सारा सद्भाव, सारा तथाकथित भाईचारा, गंगा जमुना संस्कृति, जो इस टाइप की जितने ये थ्योरी है, ये ऐसे मौके पर क्यों बताई जाती हैं? और जब क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू सनातन परंपरा को लांछित करने वाले सिनेमा बनते हैं, तो ये कोई मुझे नहीं मिलता ये कहने के लिए कि नहीं भाई इसको प्रतिबंधित करो, ये बंद करो, ये भारत में नहीं चलना चाहिए। ये क्या तरीका है? करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। क्या देश में जितना लिबर्टी लेके आप हिंदू धर्म के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं सिनेमा में, डॉक्यूमेंट्री में या सीरियल्स में, दूसरे धर्म में उसका शतांश भी करने की हिम्मत है किसी में कर सकता कोई? और कर ले तो बच सकता है जीवित। मैं रशादी साहब के पास चलूंगा। एक मेरे ख्याल से 70 के दशक से ही ऐसी फिल्में बनी जिनमें ये दिखाया गया कि मंदिर में जो आचार्य है, जो पुजारी है, उसने चोरी कर ली, उसने लड़की को पकड़ लिया, अंदर मंदिर में दुराचार कर दिया। इस ढंग की चीज फिल्में आती रही और चलती रही, ठीक। किसी ने भाईचारा, किसी को भाईचारा याद नहीं आया, किसी को गंगा जमुना की याद नहीं आई कि गंगा जमुना की याद में 1-2 आंसू डाल लेता, नहीं।
सांप्रदायिक सद्भाव भी किसी को याद नहीं आया, समझ लेते रहे, बोले चलने दो, ठीक है। क्या क्या ऐसी फिल्म अगर मान लीजिए ऐसी बन जाए कोई, जिसमें किसी दूसरी इबादत गाह का दृश्य दिखा दें कि मौलाना साहब क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ, जैसे मुकदमे थानों में है तमाम, है, मान लीजिए उसी कोई फिल्म बना दे, तो भाईचारा गंगा जमुना के तहत उसको स्वीकार किया जाएगा, कोई विवाद नहीं होगा उस पर। नहीं, रशादी ने कहा कि मणिपुर पर, हाँ मणिपुर पर मैं 1 घंटे की बहस कर चुका, आपको नहीं बुलाया, ये दुर्भाग्य था, अगली बार ध्यान रखूंगा, जो आपकी रुचि के विषय हो उनमें आपको जरूर बुलाऊं। ठीक, मैंने तथ्य स्पष्ट कर दिया, मैं मणिपुर पर कर चुका, आज इसी पर करूंगा, अच्छी लगे बात तो और बुरी लगे तो। आज केरला स्टोरी पर ही बहस करूंगा, अच्छी लगे तो भी स्वागत, बुरी लगे तो और धन्यवाद। ठीक, मेरा अधिकार है, आपका अधिकार, आपको इस पे आपत्ति, कश्मीर फाइल क्यों बनी, कश्मीर के उतने हिस्से को इतिहास के पन्ने से किताब से निकाल देंगे। बोले मुसलमान ने पत्थर रखा, गजब कर रहे, मुसलमान ने क्या पत्थर रखा, कश्मीर का इतिहास से मुसलमान ने पत्थर रख लिया, गजब बात करते हो भाई। और कह रहे बोलो नहीं, ये नहीं चलेगा, ना 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 ना, ये तर्क नहीं चल सकता। कहते बेमल सिंह जी, एक आरोप लग रहा है कि भाई टाइमिंग, शायद मानवी ने यह प्रश्न उठाया था, बीबीसी वाले भी डॉक्यूमेंट्री 22 साल बाद ढूंढ के समय पे लाए थे। ठीक, इस देश में चुनाव भी हर वक्त होता है, चुंगी से लेके प्रधानमंत्री पार्लियामेंट तक, और इस देश में सिनेमा भी हर रोज बनता है। ठीक, डॉक्यूमेंट्री, सीरियल, नेटफ्लिक्स, क्या क्या है, दिनों में रोज ही बनता है। तो इसमें तो कोई मुझे नहीं लगता टाइमिंग सेट हो सकती है, क्योंकि सिनेमा वाले भी बहुत है और देश में राज्य बहुत है, तो चुनाव कहीं पंचायत का है, कहीं जिला ग्रामीण इलाके का है, कहीं स्थानीय निकाय का है, कहीं विधानसभा है, कहीं लोकसभा है, कहीं राज्यसभा है। तब क्या रास्ता निकालें जिससे इस आपत्ति का निस्तारण हो जाए। मैं कांग्रेस भाजपा की बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि कांग्रेस भाजपा अकेले देश नहीं हो सकते, इनके सारे मेंबर जोड़ लो तब भी देश की कुल आबादी का कुछ भी नहीं है। ठीक, इसलिए शांति रखो, थोड़ा आप ही लोग मुल्क नहीं हो, थोड़ा धैर्य रखो। ठीक, साध्वी आस्था मां, लव जिहाद, ये शब्द ना तो साधु संत लाए, ना किसी अखाड़ा का महंत ने इसको इजाद किया, ना भाजपा और बजरंग दल, हिंदू परिषद और आरएसएस वाले लोग लाए। ये शब्द तो केरल की विधानसभा में वहां के नॉन बीजेपी हार्डकोर सो कॉल्ड सेकुलर मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेरे राज्य में लव जिहाद हो रहा, 2012। तब इस सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ लिया जाएगा? बिल्कुल। और अगर कोई फिल्म ऐसी बनती है जो लड़कियों को या उनके माता पिता को जागृत करे, तो इसमें दूसरे को क्या तकलीफ है भाई? आपको नहीं समझ मत देखो, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि पठान जरूर चलनी चाहिए, पठान अगर देश में नहीं चली तो गंगा का प्रवाह रुक जाएगा, हिमालय ढह जाएगा, सूर्य पश्चिम से निकलने लगेगा अगर पठान नहीं चली, वो लोग आज कह रहे हैं कि केरला स्टोरी बंद कर दो। ये बात ठीक नहीं कि इतिहास के किसी भी पन्ने को हम ये कह दें कि हमने छाती पर रख के बर्दाश्त किया। नहीं, इसमें छाती पर पत्थर की बात कहां से आ गई भैया? कश्मीर में जो हुआ वो अनंत काल तक इतिहास में रहेगा। इसकी चर्चा से इसमें कहां से बात आ गई कि मुसलमान ने छाती पर पत्थर रख लिया? नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि कोई भी फिल्म या तो एक मानक तय हो जाए, सब लोग बैठ लो, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप ये नहीं चलेगा। हम बनाएंगे आमिर खान वाला सिनेमा, वो क्या था जिसमें बवाल मचा था थोड़ा, वो बोले वो अभिव्यक्ति की आजादी है, वो आर्ट है, क्रिएटिविटी है, पीके। अच्छा जी, और वैसे कोई दूसरा सीके बना दे तो बोले तन सर से जुदा, सर तन से जुदा। क्यों भाई? ये नहीं चलेगा। तय कर लो मिलके, मानवी को भी बैठा लो, रशादी भी बैठे, मुन्ना खान भी, विमल भी, साधु माफ, सब लोग मिलके बैठ के तय कर लो। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलना चाहिए ना। तीसरी बात, आईएसआईएस के साथ रिश्ता जोड़ा जा रहा है किसी का, उसको गुमराह करके, उसको प्रताड़ित करके, मान लीजिए, तो क्या आप उसकी भी पैरवी यहां करोगे? उस संगठन की भी पैरवी करोगे? मतलब इतना नीचे चला गया मामला। कांग्रेस वाले भाजपा से लड़े, स्वागत है, भाजपा वाले कांग्रेस से लड़ाए, डबल स्वागत है, लेकिन अब उसकी भी पैरवी करोगे, तब कल लश्कर तैयबा की भी पैरवी करने लगोगे, कहोगे मेरा दिल तो टोटे टोटे हो रहा है लश्कर तैयबा के लिए। बाटला के लिए हुआ था ना टोटे टोटे। सलमान जी ने कहा था ना कि सोनिया जी पूरी रात रोती रही, आंसू ही नहीं रुके, इतना रोई, रोती गई, पूरी रात रोती रही फोटो देख के। बताइए, ये करेंगे? अब फिर कहेंगे हम देश के साथ खड़े हैं सब लोग। नहीं, ये देश की अस्मिता से जुड़ा मसला है
और यह तर्क और भी भोंडा है। यह देश भारत वो है जिसने एक निर्भया के लिए कानून बदलवा दिया जनता के दबाव ने। तब किसी ने यह भोड़ा तर्क, अभद्र और अश्लील तर्क नहीं दिया, यानी एक ही तो थी। नहीं, तर्क दिया जा रहा 3200 तो नहीं है, 32,000 तो नहीं है। एक भी क्यों? एक भी क्यों? वो भारत की बेटी है, एक भी क्यों हो? आप हर चीज को घुमाना चाहते हैं। जिस दिन मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं जंतर मंतर पर, उस दिन आप कहोगे मणिपुर पर क्यों नहीं कर रहे, मणिपुर पर करूंगा तो कहोगे जी फलाने पे क्यों नहीं कर रहे, कश्मीर फाइल पर करूंगा तो बोले जी फलाने पे क्यों नहीं कर रहे, केरला पर करेंगे तो बोले मणिपुर। अरे भाई साहब, हर दिन आपको बुलाए या आपसे सर्टिफिकेट ले, आप सेंसर बोर्ड हो। अब जिस दिन जो बहस करूं उसकी एक कॉपी आपको भेजूं कि हुजूर ये देख लीजिए, नोट कर लिया जाए। ये क्या बात हो रही है? मुझे चुनाव लड़ना है क्या? ये पार्टियां इससे चिंता करें, मेरी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभद्रता इस देश में स्वीकार नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नहीं है, मान लीजिए जैसा अभी कहा जा रहा है कि बिल्कुल सिनेमा घर खाली है, सब नहीं है तो और मजा लो। जो लोग इस फिल्म के विरोध में हैं उनको और ठंडा पानी पी के मस्त हो जाना चाहिए। फिर उनके चेहरे पर शिकन क्यों है, आंखें क्यों लाल हैं, गुस्सा क्यों है? जब कोई देखने नहीं जा रहा तो आनंद लीजिए, फिर गुस्सा क्यों? जुबान में इतना तीखापन क्यों? किसके लिए लड़ रहे हैं आप? ऐसा करने वालों के पक्ष में खड़े हैं क्या, इसलिए लड़ रहे हैं? या पीड़ित लड़की के पक्ष में खड़े हैं? लड़की के पक्ष में खड़े हैं तो इसी फिल्म का स्वागत करिए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं अपराध, उनके पक्ष में खड़े हैं तो इसके विरोध में आप नारे लगाइए। दो ही तरीके हैं, या तो आप कन्या के पक्ष में खड़े हो जाइए या अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाइए। बीच का कोई रास्ता नहीं। नान्यः पंथा एनाय, कोई रास्ता नहीं बीच में। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये बीजेपी का, अरे बीजेपी आज है कल नहीं रहेगी। 130 साल से पहले कांग्रेस भी कहां थी? देश तो बहुत पुराना है ना। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, यही ना है सब कुछ है क्या? ये देश चलेगा, यहां के लोग चलेंगे, यहां की बेटी की प्रतिष्ठा की चिंता रहेगी। बीजेपी और कांग्रेस क्या लाई? और इस ढंग से किसी भी महत्वपूर्ण समस्या पर राजनीतिक दलों का सबसे गंदा व्यवहार यह होता है, किसी भी महत्वपूर्ण समस्या के वक्त उस पर चर्चा ना हो पाए इसलिए किसी दूसरे मुद्दे को लाके खड़ा कर दो। बोले होनोलुलु में ऐसा हुआ, उस पर नहीं बोले। अरे आज दादा होनोलुलु पे चर्चा नहीं हो रही, आज इस पर चर्चा हो रही है, इसी पर चर्चा कर लो। बोले नहीं, इस पर नहीं करेंगे, हम बाटला पे करेंगे। अच्छा क्यों भाई? बाटला पर तो कर दी थी मैंने जितनी चर्चा करनी थी। ये तर्क ठीक नहीं। ये तर्क जनता के बीच में आपको एक्सपोज कर चुका। लोकतंत्र में वोट एक पैमाना है बड़ा, वो बताता है कि जनता आपके कहे सुने को विश्लेषित करती है।